6 मिस्टेक्स कीपिंग यू स्किनी फैट फॉर एवर एंड प्लस सॉल्यूशन। ठीक है, किसके लिए वीडियो? 14, 15, 16, 17, 18, 19 साल के लोग जो हैं, टीनेजर्स हैं। एंड उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि जब भी शीशे में देखते हैं अपने आप को तो इनसिक्योर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, यार कि चेस्ट के आसपास बहुत ज़्यादा फैट है, निप्पल्स जो है बहुत ज़्यादा पफी हो रखे हैं। ठीक है, लड़कियों जैसी दुद्दू टाइप की चेस्ट बन चुकी है। ठीक है, या वेस्ट के आसपास बहुत ज़्यादा फैट है एंड टी शर्ट पहनते तो लगता है इतना फैट नहीं है, कोई देख के नहीं बोलेगा। किसी से पूछ लेंगे मैं मोटा हो गया तो कहेंगे नहीं यार तेरी तो बाजुएं तुलतुलुई सी हैं। एंड समझ नहीं आता, कभी बल करते हैं, कभी सोचते हैं कट कर लें पहले, यहाँ का निप्पल का फैट जो है ये घटा ले, गाइनोकेमिस्ट्री हो रखा है, कुछ समझ नहीं आता है ना, बहुत कंफ्यूज रहते हो। सॉल्यूशन मैं तुमको बता रहा हूँ। एंड पता है एक चीज मैं तुमको बताऊं, अगर तुम ये सारे जो भी चीज मैं बता रहा हूँ ना मिस्टेक, इसको स्किप करते हो तो लिटरली मेरी क्लास में एक बंदा आता था जो कि 10th क्लास में स्किनी फैट था एंड 10th क्लास से 12th क्लास पूरी खत्म हो गई एंड लास्ट दिन तक वो स्किनी फैट ही था बंदा। 2 साल से कंसिस्टेंटली जिम जा रहा था वो बंदा। ठीक है, एंड उससे मैंने मतलब उसकी मैंने पूछी उससे, क्या मतलब यार तू 2 साल हो गए तेरे को, सब लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, साला 2 साल से जिम जा रहा है एंड बॉडी कुछ बन नहीं पा रही है, क्या करता क्या है भाई तू? अभी भी तेरे बटक्स में बहुत इतना फैट है जितना पहले 10 क्लास में 10th क्लास में हुआ करता था, क्या करता क्या? एंड मैंने खुद पर्सनली उसको मतलब उसकी लाइफस्टाइल मैंने पूछी उससे, तो बता रहा था कि ऐसे जिम जाता हूँ, ऐसे मजाक करने के लिए नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था मैं उसे, बता रहा था जिम जाता है शाम को एंड फिर जिम से आके, लिटरली सुनना, जिम से आके 2 प्लेट मोमोज खा लेता है। 2 प्लेट मोमोज, लाइक जिम जहां पे है ऐसी जगह पे जिम उसका है जहां पे बाहरी सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं, गोलगप्पे की, मोमोज की, है ना? तुम्हारे भी इलाके में लगी होती होगी, जिम है उसके सामने मोमोज की स्टॉल लगी है ना, गोलगप्पे की लगी है, तो वो खा लेता था बंदा रोज। रोज 2 प्लेट मोमोज खाता था, वो भी चीज वाले। कितनी कैलोरीज? तो पहला पॉइंट मेरा यहां पे ये है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कि तुम अपनी कैलोरीज ट्रैक नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पे 2 चीज मैं बता रहा हूं तुमको भाई, देखो लोगों ने बताया, मैंने तुमको बताया कि पहली चीज तुमको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, यू नो अबाउट दैट शिट। तो तुमको लगता है कि ठीक है यार मैं जंक फूड तो नहीं खा रहा हूं, भैया ने बोला है, तो घर की चीज तो मैं खा सकता हूं ना, कुछ भी यार जो मम्मी बना रही खा लेता हूं। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता यार, उसमें भी तुमको देखना है किस चीज से कार्बोहाइड्रेट्स आ रहा है, किस चीज से फैट्स आ रहा है, किस चीज से प्रोटीन कितना मिल रहा है, ये चीज देखोगे कि नहीं, कि घर में जो बना है रोटी मिल रही है तो 10-10 मैं रोटी खा जाऊंगा उससे ही मेरा बल्क हो जाएगा, ऐसे नहीं होता भाई। पहली चीज तुमको यहां पे पॉइंट ये है, मिस्टेक ये जो भी टीनेजर्स हैं वो कट कर देते हैं ऑब्सेशन के चक्कर में, कि पहले मैं निप्पल्स का या वेस्ट का फैट हटा लेता हूं। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, अगर अभी तुम टीनेजर हो, 14, 15, 16, 17, 18 कितने भी साल के हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, एंड ऑब्सेशन पाल रखा है कि भैया मेरे को बस एब्स चाहिए एक बार, भूल जाओ, भूल जाओ, पूरी लाइफ पड़ी है, कोई कहीं नहीं भागा जा रहा है। ये इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने तुमको बता रखा है, फोमो तुम्हारे दिमाग में क्रिएट करा देते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई कॉलेज के लास्ट ईयर तक तुमने अगर सुपरा नहीं खरीदी, स्पोर्ट्स कार नहीं खरीद पाए, तुम लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद पाए, तो यू विल गोना मिस आउट थिंग्स इन योर लाइफ, उसके बाद तो लाइफ खत्म है बहन की। ऐसे नहीं होता है भाई, पूरी लाइफ पड़ी है यार। उसके बाद लोग स्टार्ट करते हैं, कॉलेज खत्म होने के बाद, मास्टर्स खत्म होने के बाद, ये पीएचडी खत्म होने के बाद स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ। एंड तुम सोचते हो कि 18 साल में भाई इतने पैसे भी कमा लेने, 6 पैक्स भी चाहिए, लड़कियां भी, मेरे को तो प्ले बॉय बन जाना है, इतनी लड़कियों को अट्रैक्ट कर देना, सब चीज कर लेना है कॉलेज खत्म होने से पहले। ऐसे नहीं होता है। स्टॉप, ऑब्सेशन मत पालो, क्योंकि ये जो तुम्हारी अर्ज है ना टू मूव फास्टर, इसी की वजह से तुम नहीं मूव कर पा रहे हो फास्टर। क्योंकि ये चीज को जब निकालोगे एंड सोचो कि हाँ भाई ठीक है, ठीक ठाक उसमें प्रोग्रेस बनाऊंगा मैं एंड एक सिस्टम के थ्रू चलूंगा, तभी तुम प्रोग्रेस बना पाओगे रियल वाली। ठीक है, पहली चीज ऑब्सेशन नहीं पालना है एंड तुमको कट नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जितने भी लोग हैं जो कि अभी हैं टीनेजर्स, वो जब अभी जिम जाएंगे, ठीक है, उनको 2 साल से ज्यादा नहीं हुआ है जिम जाए हुए, तुम बताओ ना खुद, तुमको कितने साल हो गए? 4 साल हो गए, ज्ञाता हो बहुत बड़े, 5-6 साल हो गए, नहीं ना, 2 साल भी नहीं हुए हो तुमको। तो जस्ट शट योर माउथ अप, शट द फक अप एंड इस चीज को सुनो ध्यान से, कि भाई कट नहीं करना है मेरे को, नहीं तो मेरे न्यूबी गेन्स चले जाएंगे। क्योंकि भाई देखो, स्किनी फैट जो बंदा है ना, उसके जो बॉडी है वो स्किनी फैट क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा फैट चढ़ गया है वेस्ट के अराउंड एंड चेस्ट के अराउंड, जेनेटिक की वजह से। ये ऐसे ही स्टोर, तुम्हारी बॉडी ज्यादातर इंडियंस की ऐसी बॉडी स्टोर करती, फैट पे ज्यादा चढ़ जाता है, वेस्ट पे ज्यादा चढ़ जाता है, ये चीज होती है। एंड फैट घटाना जल्दी वाला काम है, 3-4 महीने में, 5 महीने में
पूरा चुटकियों में बजा के ऐसे पूरा फैट घटा सकते हैं। ईजी टास्क है, ठीक है। अगर इसको कंपेयर किया जाए मसल बिल्डिंग से, ठीक है। अब मान लो एक मोजा है एंड उसमें मैंने पैर नहीं घुसा रखा है, तो मोजा कैसा लुज्जू पुज्जू होगा ना, एंड उसमें मैं पैर घुसा देता हूं तो जो मोजा है एकदम पैर की शेप ले लेगा ना। वही चीज मैं कहता हूं कि तुम्हारी अभी बॉडी लुज्जू पुज्जू है, स्किनी फैट टाइप की है, ज्यादा उसमें मसल नहीं है, एंड इसमें अगर तुम कट भी कर दोगे तो तुम कुपोषित वाले पतले दिखोगे। तुम अच्छे वाले पतले नहीं दिखोगे, जैसे जो मूवीज में दिखाए जाते हैं पतले, वैसे नहीं दिखोगे, तुम कुपोषित वाले पतले दिखोगे। एंड क्या फायदा वैसी बॉडी बना के, बताओ, जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना लड़कियां रिस्पेक्ट कर रही है, ना लड़के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक है, एंड बस बस तुमने फैट घटा लिया है एंड घटिया से तुम कुपोषित से पतले लग रहे हो। तो वो चीज नहीं करनी है तुमको, पहले मसल बिल्डिंग पे ध्यान देना है एंड तुमको 200 कैलोरीज का सरप्लस रखना है, ठीक है। घर का तुम खाओगे एंड दो चीज पे ध्यान रखोगे, फैट का तुम नहीं रख रहे हो, मैंने आज तक फैट का नहीं रखा है फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड ना कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने ध्यान रखा है। मैं बस दो चीज का ध्यान रखता हूं पूरे दिन में, कितना मैं प्रोटीन इंटेक ले रहा हूं एंड कितनी मेरी टोटल कैलोरीज है, जो कि मैं बताऊंगा। अब प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए तुम्हारा, देखो जितना भी तुम्हारा बॉडी वेट है, यहां पे लिख रखा है फॉर्मूला, ठीक है। मान लो गट्टू नाम का बंदा है, उसका बॉडी वेट अराउंड 60 केजी है, किलोग्राम है। अब उसको इंटू 2 कर देगा बंदा, ठीक है। तुम्हारा बॉडी वेट 50 है, इंटू 2 करा तो कितना आएगा, यहाँ पे 100 ग्राम प्रोटीन आएगा। 60 ग्राम किसी का है, 60 किलो किसी का है, तो इंटू 2 करा तो 120 ग्राम आया उसका, ठीक है, प्रोटीन इंटेक। एंड ये उसको पूरा करना ही करना है। एंड डोंट बी लाइक दैट फकिंग बंदा जो कि बस चुद्दू पुद्दू चीजों से बस प्रोटीन इंटेक पूरा करता है। भाई सत्तू खा लिया, सत्तू पे लो, चना भुना, ये चावल दाल चावल मिला के, शट द फक अप मैन। तुम्हें पता है एक स्कूप वे प्रोटीन में जितना प्रोटीन होता है, उतना प्रोटीन लेने के लिए दाल चावल से कितना दाल खाना पड़ेगा तुमको, हांडी भर के दाल खानी पड़ेगी रोज। और उसके बाद दस्त लगेंगे अलग, 5 बार जाओगे टॉयलेट अलग, मम्मी बोलेगी दाना बन गया अलग, तो वो नहीं कर सकते ना। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे जो सबसे हाई बायोबिलिटी वाले कंप्लीट प्रोटीन सोर्स मैंने लिख रखे हैं। पहला हो गया डेयरी, दूध, पनीर, ठीक है, दही। सोया में तुम्हारे दो चीज है, सोया चंक्स खा लो या तो टोफू खा लो। टोफू तो मिलेगा ना इंडिया में, सोया चंक्स ही खाना पड़ेगा, ठीक है। सोया मैं रिकमेंड नहीं करता हूं अगर डेयरी लैक्टोस इंटॉलरेंट हो तुम, ठीक है, तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी डायरिया टाइप का ज्यादा हो जाता है, तब पहली चीज ये करना कि जैसे 1 लीटर पी रहे हो दूध एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो 800 लीटर पे, सॉरी हाँ, 800 मिलीलीटर पे आना, 500 मिलीलीटर पे आना। उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है तब सोया पे स्विच करना, ठीक है। एंड दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो वेल एंड गुड। एंड वे प्रोटीन ले सकते हो तो बहुत ही बल्ले बल्ले, एंड नॉन वेज खा सकते हो तो बहुत अति बल्ले बल्ले, एंड एग्स खा रहे हो तो अति बल्ले बल्ले, ठीक है। अब एग्स में यार देखो बहुत सारे लोग कहते हैं तुमको कि नहीं वो अंदर वाला जो होता है योक मत खाना, इन चूतियों की बात मत सुनना। पूरा तुमको अंडा खाना है, येलो वाला भी एंड व्हाइट वाला भी, ठीक है। येलो वाले में ही सारी कैलोरीज होती है, बस ये मत करना चोदूपना कि 10-10 योग खा रहे 10-10 अंडे, तब भाई फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। 4-5 अंडे तुम खा रहे हो एंड 3 के तुमने योग रख लिए, 2 के निकाल दिए, तो नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, ठीक है। ये तुम्हारे बेस्ट प्रोटीन सोर्स है, ये तुम खाओगे मजा आ जाएगी तुमको। एंड दूसरी चीज अगर एक मैं इन्वेस्टमेंट बताऊं तो वेइंग स्केल किचन वाली जो होती है ना, यहाँ पे देखो दिखाता हूँ, रुको, वेइंग स्केल मशीन, ये जो यार मेरे में वीपीएन कनेक्टेड है ना, बात ये देखो, पर तुम देख लो ऐसी होती है, ये मैंने मंगाई थी एंड 130 रुपए 140 रुपए ऐसी कुछ आती है। एंड इतनी सही चीज है ये, मैं बताऊंगा आगे क्यों इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये तुम्हारा हो गया पहली चीज, ठीक है। एंड तुमको ये इंश्योर करना ही है जितना भी तुम्हारा है उतना ये एक्स नंबर तुम्हारा मीट हो रहा है पूरे पूरे दिन का, ठीक है। एंड दूसरी चीज तुम्हारी कैलोरीज हो गई। कैलोरीज कितनी रखनी है भैया, कैलोरीज तुम्हारी हो गई जितनी तुम्हारी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस प्लस 200 कैल सर प्लस, ठीक है। मेंटेनेंस प्लस 200 कैलोरी सरप्लस। अब मेंटेनेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, तुमको आज दिखा देता हूं करके, ठीक है। एक सेकंड, पहले तो वीपीएन हटाओ यार, साला वीपीएन की वजह से प्रॉब्लम है, प्रोटॉन वीपीएन, एक सेकंड। आज तुमको दिखाई देता हूं कैसे करते हैं कैलकुलेट।
ठीक है। मेंटेनेंस, अरे ये क्या लिख रहा हूँ, कैलोरी कैलकुलेटर, ठीक है। ये आ गई हमारी साइट कैलोरी कैलकुलेटर डॉट नेट। इसको तुम खोलोगे एंड यहाँ पे रखा हमने अपनी एज, ठीक है। यहाँ पे रख दी हमने अपनी हाइट, जितनी भी है जो भी है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी रख दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो वेट है 62, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी तुम करते हो, ठीक है। मान लो कुछ नहीं करते, एकदम बिस्तरे पे पड़े रहते हो, तो बीएमआर जो कि है नहीं, उसके लिए वीडियो है नहीं है। मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो कि एक्सरसाइज या तो 1 to 3 टाइम्स करता है या 4 to 5 टाइम्स करता है, अपने हिसाब से सेट कर लेना। मैं यहाँ पे मान लो 1 to 3 टाइम्स तुम करते हो तो ये सेलेक्ट कर ली, कैलकुलेट किया, मेंटेन वेट आ गया तुम्हारा। अब ये मेंटेन वेट जो है इसी को मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। अब यहाँ पे ये आ गया 2188। अब इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड फिर से यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज लिख दी हमने, ठीक है। प्लस किया इसमें 200 कैलोरीज, फक, हाँ 200 कैलोरीज। तो कितना आ गया, आ गया अपना रहा यहाँ पे, समझ गए हो ना, 2388, ठीक है। ये चीज हो गई तुम्हारी। ये अब तुम्हारी डेली की टोटल कैलोरी इनटेक है। ये तुमको इतनी लेनी ही लेनी है, जिसमें से ये जितनी भी प्रोटीन इनटेक तुम ये लोगे ना, जैसे 120 ले रहे हो तो 120 की कुछ कैलोरीज आएगी वो उसकी। हाँ, अब क्यों जरूरी है वो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो तुमको कोई भी चीज की कैलोरीज निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम जाओगे चैट जीपीटी पे, ठीक है। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, अरे यार चैट जीपीटी पे कुछ चीजें मैंने दिखा दी तुमको गलत, सॉरी। यहाँ, हाँ, अब जैसे मान लो गूगल पे तुम चैट जीपीटी पे चले जाना, ठीक है। एंड वहां पे तुम सर्च करना, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमको इतनी कैलोरीज लेनी है, ठीक है। अब वेइंग स्केल मैं यहाँ पे क्यों कह रहा था तुमसे, ठीक है। अब तुम जित इससे बोलो, हाँ ठीक है। अब तुम मान लो, जैसे मान लो चावल खा रहे हो, ठीक है। अब तुमको फाइंड आउट करना है कैलोरीज चावल की। 100 ग्राम तुम चावल खा रहे हो, 100 ग्राम तुम देखना है जितना भी तुम चावल खा रहे हो, ठीक है। अब तुमको नहीं पता है, कटोरी में तुम्हारे पास थोड़ा सा चावल है रखा हुआ है, ठीक है, कुक्ड। अब तुम जाओगे गूगल पे चले जाना या चैट जीपीटी पे चले जाना, वहां पे तुम लिखना। अब सबसे पहली चीज मैंने ये तुमको बताया, वेइंग स्केल, ठीक है। वेइंग स्केल तुम ले आए, अब वहां पे तुमने, तुम्हारे पास है वेइंग स्केल, तुमने वहां पे कटोरी रखी, थोड़ा वेट दिखाएगा उसको टीयर कर दिया, ठीक है। अब 0 ग्राम पे आ गया, ठीक है। वेइंग स्केल जो है वो 0 ग्राम पे आ गया, सेट हो गया, ठीक है। फिर से कटोरी रखने के बाद अब फिर से 0 ग्राम दिखा रहा है, ठीक है। टीयर बटन वहाँ पे एक होता है, वो दबा देना, हो जाता है। अब उसके बाद जितना भी तुम चावल तुम खाते हो उसको वहाँ पे रखना, ठीक है। वो तुमने रखा, उसके ऊपर कुछ वहाँ पे वेट दिखाएगा, मान लो 73 ग्राम दिखा रहा है या 74 ग्राम दिखा रहा है, ठीक है। तो ईजी करने के लिए और डाल देना एंड 100 ग्राम के आसपास रख देना। अब क्योंकि 73 ग्राम क्या ही तुम नोट डाउन करोगे, है ना। 100 ग्राम डाल देना, 100 ग्राम के आसपास कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे तुम जाओगे एंड सर्च करोगे 100 ग्राम कुक्ड राइस मैक्रोस, ठीक है। कुक्ड राइस मैक्रोस, अब यहाँ पे देखो आ गया। ये मतलब एग्जैक्ट नहीं है, पर ये ही अप्रॉक्स है, इसी के आसपास है, ठीक है। ये अप्रॉक्स है एंड ये इसी से हमको मतलब है 130 से 135 कैलोरीज के अराउंड हमको मिल गई कैलोरीज, ठीक है। ये हमको पता चल गया ना, ये बस गेम चेंजर है, ठीक है। अब उसके हिसाब से तुम बना लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे ठीक है, मान लो तुमने ये चीज कर ली 100, अब तुम खा रहे हो, ठीक है। पहले चीज तुमको ये करना है कि प्रोटीन का निकालना है तुमको, जितना भी तुम प्रोटीन खा रहे हो, ठीक है। मान लो तुमने 200 ग्राम पनीर तुम खा रहे हो डेली, तो वहां पे तुम सर्च करोगे कि 100 ग्राम पनीर कैलोरीज, जो कि अराउंड 265 होती है,
जहाँ तक मुझे पता है 100 ग्राम पनीर कैलोरीज 26। देखा मेरे को क्यों पता है पहले से, क्यों? क्योंकि मैंने भाई लिखा इतनी बार ना कॉपी में, मेरी पूरी की पूरी कॉपी भर चुकी यही सब चीज़ों से, कि मैं जानता हूँ हर चीज़ में कि 100 ग्राम पनीर में कितनी कैलोरीज होती है, एक अंडे में कितनी कैलोरीज होती है, प्रोटीन भी मुझे पता है 18 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, अभी अगर मैं प्रोटीन इससे पूछ लूंगा वो भी मेरे को पता है, रुको दिखाता हूँ तुमको। प्रोटीन अराउंड 18 ग्राम, समझ रहे हो? उसी के आसपास है 18 ग्राम। क्यों ये सब पता है मुझे, अब मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सब तुमको करना पड़ेगा। ये चीज थोड़ा शुरुआत में हार्ड होता है, पर एक बार तुम ये सीख गए ना, देख के बता दोगे तुम कि इतनी मैंने हाथ में इतना चावल लिया है, जरा सा एक मुट्ठी भर का चावल लिया है, तो उसमें कितनी कैलोरीज होगी, मेरे को पता है ये चीज। क्यों? क्योंकि मैंने वो उसमें इतना मैंने काम किया है ये चीज में, तो बहुत आसान हो जाता है। पहले ही चीज हार्ड होती है। अब तुमको हर चीज की, ये तुमने मान लो 100 ग्राम पनीर के हिसाब से निकाला, 100 ग्राम पनीर प्रोटीन, ठीक है, अब तुमको पता चल गया 18 ग्राम प्रोटीन तुमको मिल गई है, एंड साथ ही साथ कैलोरीज कितनी है, कैलोरीज कितनी 100 ग्राम पनीर, अरे यार सॉरी, हाँ, कैलोरीज जो कि 265 आई थी, है ना? एक सेकेंड, 365, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 265 है ना, 265 आई थी, वो मैंने नोट डाउन कर ली। एक कॉपी मैंने ली, नोट पैड लिया, वहां पे जाके मैंने नोट डाउन कर लिया कि अच्छा भैया मैंने मान लो 200 ग्राम पनीर लिया, 200 ग्राम पनीर लिया, तो उसमें मेरे को मिला, क्या मिला? 265 कैल प्लस मेरे को मिला 18 ग्राम प्रोटीन। एंड ऐसे ही तुमको बनाना है, जो भी तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स है, जो भी तुम दिन भर में खाते हो, जो भी खाने वाले हो, ये सब चीज़ें प्रोटीन वाली तुम ऐड करोगे अपनी लाइफ में। 200 ग्राम पनीर ले लिया, अंडे तुमने 5 खा लिए, एंड दूध पी लिया 1 लीटर, तो वो सब की तुम कैलोरीज निकालोगे वेइंग स्केल के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेइंग स्केल मैंने बोल दिया है, उसकी तुम वेट निकालोगे जो भी चीज़ की, एंड जितनी भी वेट आएगी, ठीक है। अब मान लो कोई चीज़ की वेट 235 निकल के आती, तब क्या करोगे? तब तुम देखोगे 235 है, तो उसको अप्रॉक्स कर दोगे 100, पहले तुमको 100 का निकालना है, 235 किसे कहा जाता है, ठीक है, तो तुमको 100 का निकालना है। अब 100 का तुमने निकाल लिया है, उसको इंटू 2 कर दोगे तो उतना आ जाएगा, एंड 35 तुमको ये चीज डिवाइड करनी पड़ेगी कि 100 में इतनी कैलोरीज है, तो 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज होगी। ये चीज थोड़ी सी है ट्रिक वाली, कि 100 ग्राम पनीर में 265 कैलोरीज आती है, तो 1 ग्राम पनीर में कितनी आएगी, कितनी आएगी? मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है वैसे, अराउंड 2.65 ऐसे कुछ आएगी ना, 2.65 आई थिंक सो, हाँ 2.65 आएगी कैलोरीज, ये तुमको निकालना पड़ेगा थोड़ी सी। 265 कैलोरी 200 ग्राम में, 1 ग्राम में, 100 ग्राम में कितनी आएगी हमारी जो भी चीज है, ऐसे तुमको करना पड़ेगा थोड़ा सा। एंड फिर उस हिसाब से, अब 200 किसी की 15 आ गई, 215, तो 215 इंटू 1 ग्राम की जितनी कैलोरीज है उससे इंटू कर दिया, उतनी कैलोरीज आ गई उसकी। या इतना नहीं करना है तो चैट जीपीटी में जाके सिंपली पूछ लो कि 225 कैलोरीज, सॉरी 225 ग्राम एक्स, 225 ग्राम आलू कैल मैक्रोस, वो तुमको सीधा सीधा बता देगा इतनी कैलोरीज इतना प्रोटीन। वो जाके नोट डाउन कर लेना कि आज मैंने कितनी प्रोटीन ली, कितनी कैलोरीज ली, एंड वो जितनी कैलोरीज तुम लोगे वो इतना होना चाहिए, जो भी तुम्हारा गोल है, 2388 गोल है, तो उतना तुमको खाना ही पड़ेगा। जो भी चीज़ चीज़ तुमने है, मान लो चावल खाते हो, दाल खा पीते हो, चने खाते हो, रोटी खाते हो, एंड दूध पीते हो, जो भी चीज़ है वो सब मैच करना चाहिए जितने भी तुम्हारी कैलोरीज है। ठीक है, टोटल गोल है कैलोरीज का। एंड दूसरी चीज़ तुम्हारा प्रोटीन इंटेक जितना भी है, ठीक है, वो मैच करना चाहिए जितना भी तुम्हारा गोल है। ये चीज़ तुम्हारी होगी, ऐसे तुमको करना पड़ेगा थोड़ा सा सिंपली। लास्ट में मैंने जो बताया ना कि 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज है, वो चीज़ को बाईपास करके तुम ये कर सकते हो सीधे। चैट जीपीटी में खोल नहीं सकता, थोड़ी चीज़ें दिख जाएंगी। चैट जीपीटी में जाके सिंपली तुम पूछ सकते हो कि 265 ग्राम मिल्क या 265 ग्राम भुना चना मैक्रोस, एंड वो सीधे सीधे दे देगा। वो अप्रोक्स है, वही चाहिए हमको, उससे आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ तुम्हारी हो गई डन। अब नेक्स्ट चीज़ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा हो गया वर्कआउट स्प्लिट।
एंड वो चीज ऐसे कि तुम कुछ भी मारे जा रहे हो, लिटरली कुछ भी। मैं इतने सालों तक मैंने जिम किया एंड उसके बाद मेरे को समझ में आया कि क्या जरूरी है। ठीक है, मेरे इस चैनल का मोटो है एस्थेटिक फिजिक बनाना जो कि लड़कियों को पसंद आए, एंड उसके लिए वी डोंट वांट अ बॉडी बिल्डर फिजिक, वी वांट एन एस्थेटिक फिजिक, बिकॉज हमको कोई ओलंपिया तो लड़ना नहीं है, हमको कभी स्टेज पे तो जाना नहीं है ना। तुमको और मेरे को खाली क्या करना है, हमको चाहिए कि भैया शर्ट में अच्छे दिखें एंड शर्ट उतारे तो और अच्छे दिखें, निकिता पट जाए, प्रिया इंप्रेस हो जाए, जब भी मैं स्टेटस लगाऊं तो बहुत अच्छी लगे, लड़कियों को अच्छी लगे, कॉम्प्लीमेंट मिले। ठीक है, चाहे कॉम्प्लीमेंट नहीं भी मिले तो लड़कियां देखे तो कम से कम कि देख राहुल की यार बॉडी कितनी अच्छी है, यू वांट दैट शिट ना। तो तुमको खाली एस्थेटिक मसल ग्रुप को टारगेट करना है। एंड दूसरी चीज जो कि मैंने बताई थी एक और वीडियो में कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो तुम, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही है एंड तुम स्किनी फैट रहे जा रहे हो भाई। तुम जो 6 महीने पहले कर रहे थे, जो बंदे 6 महीने से कर रहे हैं या 8 महीने हो गए, वो बंदे जब से स्टार्ट किया ना उन्होंने करना, वो वैसा ही वर्कआउट किए जा रहे हैं, वो वैसा ही प्रोग्राम फॉलो किए जा रहे हैं, नो प्रोग्रेसिव ओवरलोड, नो वेट बढ़ाएंगे, कुछ नहीं, बस जैसा करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि बन जाएगी बॉडी। नहीं भाई, मैंने बताया इतनी बार, सेकंड पॉइंट तुम्हारा यही है, नो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। एंड उसको कैसे हराना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, एंड वो तुम कैसे करते हो, या तो वेट बढ़ा दो, ठीक है, समझ जाना, इंक्रीज वेट या रेप्स। ठीक है, ये भी रेप्स नहीं बोल रहा हूं मैं कि रेप्स बढ़ाने को बोल दिया तो अब एक ही वेट से तुम 40 रेपिटेशन मारोगे, नहीं, खाली 15 16 18 तक चले गए, 20 तक चले गए, दैट्स इट, दैट्स सफिशिएंट। उसके बाद वेट ही बढ़ाना पड़ेगा तुमको, या फिर तुमने सेट्स बढ़ा दिए, मान लो पहले तुम चेस्ट प्रेस के 3 सेट मार रहे थे तो अब तुमने 4 कर दिए, 5 कर दिए। अब इसमें भी ये नहीं कह रहा हूं 7 8 तुमने कर दिए सेट्स, नहीं, सेट और रेपिटेशन लिमिटेड ही होने चाहिए, वेट तुम अनलिमिटेड बढ़ा सकते हो, वो भी अपनी औकात के हिसाब से, धीरे 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 धीरे, जिससे एक वेट से तुम्हारा अराउंड कोई कोई नया वेट भी तुमने लिया तो उससे 8 से ज्यादा तो निकलनी ही चाहिए। ठीक है, एंड ये चीज गलती लोग ये करते हैं कि वो हाइपरट्रॉफी पढ़ते हैं ये सब चीज की मसल गेन कैसे होती है जल्दी से जल्दी, तो उनको बताते हैं कि 8 से 12 इज द बेस्ट रेपिटेशन जिसमें फेलियर हिट करना चाहिए, तो बंदे 12 मार के 12 रेपिटेशन मार के छोड़ देते हैं। लेकिन 13 वाला बज रहा होता है, 14 वाला निकल रहा होता है, 15 वाला भी निकल जाता, पर क्योंकि बताया है लोगों ने कि 12 में ही फेलियर हिट होना चाहिए तो वो फेक फेलियर करवा लेते कि हो गया फेलियर। नहीं भाई, जब तक फट ना जाए मसल, जब तक एकदम एक और सेट निकले ही ना, कितना भी कोशिश कर लो, मैं चाहता हूं एक और मारना, मैं चाहता हूं एक और मारना, एक और मारने से भाई जो भी चीज है, पर नहीं बज रहा है, दैट्स कॉल्ड फेलियर ब्रो। 12 पे ऐसे ही मत रुक जाओ। ठीक है, 13 मर रहा है अगर तो मारो 13, 14 मर रहा है तो 14 भी मारो, 15 मर रहा है तो 15 भी मारो। ठीक है, ये चीज तुम्हारी सेकंड पॉइंट हो गई। ठीक है, एंड उसके बाद जो तुम्हारा थर्ड पॉइंट है वो ये डर। ठीक है, डर वाली चीज मैं तुमको बता रहा हूं, एक रहस्यमयी बात, डर। डर, अब डर क्या चीज है? ठीक है, डर इस चीज का है, जो भी लोग स्किनी फैट है, मैंने बताया उनको कि बल करो, एंड उनका मन क्या कह रहा है, कट करो भाई कट करो, एंड फिर उनको लगता है कि हाँ भाई बल्क तो करना चाहिए, है ना, मसल गेन करनी है, पर उनको इस चीज से डर है कि अभी तो मैं स्किनी फैट हूं, अभी ही मैं स्किनी फैट हूं, तो मैं बल कर लूंगा तो मैं और ज्यादा फैटी नहीं हो जाऊंगा भाई, अभी खैर कम से कम मैं टी शर्ट में तो अच्छा लगता हूं, मैं बल कर लूंगा तो मैं और मोटा हो जाऊंगा ना, फिर तो और निकिता मेरे को भाव नहीं देगी ना, फिर तो राहुल के साथ चली जाएगी ना वो हनीमून पे, मैं तो सिंगल रह। शट द फक अप मैन, अभी भी वो तुमको भाव नहीं दे रही है, हो सकता है 6 महीने तुम अगर बल कर लो एंड उसके बाद कट करोगे तो कहीं हो सकता है चांसेस हो कि वो तुम्हारे साथ जाए, राहुल के साथ ना जाए, प्रिया पट जाए। प्लीज समझो इस चीज को। मेरा जो टर्निंग पॉइंट आया था ना लुक्स मैक्सिंग, जब मैंने स्टार्ट करी थी पहली बार 2023 में या 2024 में अराउंड, हाँ शायद 23 में, पहला टर्निंग पॉइंट यही था कि मैंने कहा फक दिस शिट, मैं बल्क करके रहूंगा। मैंने वहीं से स्टार्ट किया था अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना,
लुक्स मैक्सिंग हो, फिजिक मैक्सिंग, कुछ भी हो, मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया ना बल्क करने का। फेल हो गया कोई बात नहीं, मैंने ट्राई तो किया। वो जो एक पॉइंट था ना जहां पे मेरे को डर लग रहा था कि यार मैं बल्क कर ही नहीं, मेरे को नहीं करना है बल्क। एक यूट्यूब पे बहुत लाइन फेमस है, ट्रस्ट द बल्क। जब तक आप बल्क में होते ना तब तक आपको लगता है कि यार सब लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। लोग कहते हैं अबे अब तू पतला नहीं हो पाएगा। मेरी मम्मी तक ने इतनी बार, जब भी मैं बल्क करता हूँ मेरी मम्मी ने इतनी बार मेरे को बोला कि तू अब देखना पतला नहीं हो पाएगा, एंड हर बार मैं पतला होकर दिखाता हूँ। एंड जब पहली बार मैंने बल्क किया था तो मेरे को, जब स्टार्ट किया था ना मैंने, तो उस समय मेरे को बहुत डर लगा था कि यार बल्क गलत चला गया तो क्या होगा, मैं कभी पतला नहीं हो पाया तो क्या होगा, यार मेरी तो और मेरा चेहरा मोटा हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, मैं छोटा बन जाऊंगा, घटिया दिखूंगा मैं यार, फिर क्या होगा, लड़कियां भाव नहीं देंगी, सब मेरे को मोटू मोटू कहेंगे, ये चीज होती है। पर जब तुम्हारी अभी करंट की जो स्टेट है ना, वो बहुत ज्यादा तुमको तड़पाएगी, तुमको घिन आने लगेगी। एंड जब बल्क में जो मोटू मोटू चिढ़ाने वाले लोग हैं ना, जो मोटू मोटू चिढ़ाने से जो तुम्हारा टॉर्चर होगा, उसका जो स्टेट है वो वाला स्टेट कम पेनफुल तुमको लगने लगे अभी के तुम्हारे घिनौने स्टेट से, तब तुम बल्क कर पाओगे एंड तब तुम प्रोग्रेस बना पाओगे। एंड तुम अपना दिमाग शट अप, उसको बंद करो, स्विच ऑफ करो। मैं तुमसे आगे हूं इस मामले में, ठीक है। एंड आई नो कि तुम्हारा ब्रेन तुमको कह रहा है कि मत कर मत कर बल्क, मत मान प्रत्युष भाई की बात, क्या ही बोल रहा है ये, प्लीज उसको बोलो शट द फक अप। आई नो भैया सही बोल रहे हैं, एंड तुमको बल्क करना है, ठीक है। डर के आगे क्या है, डर के आगे जीत है। ये वाला तो सुना है ना तुमने डायलॉग, डर के आगे जीत है। एंड तुमको इस डर को भगा देना है, प्लीज इसको कहो भाड़ में जा, आई डोंट केयर। अगर निकिता नहीं बात कर रही मत करे, प्रिया नहीं भाव दे रही मत दे, कोई नहीं भाई, कोई नहीं। मैं बल करूंगा, मैं न्यूबी गेन्स को एक्सेप्ट एम्ब्रेस करूंगा, मैं मसल गेन, मैसिव मसल गेन करूंगा, खाली एस्थेटिक मसल ग्रुप को टारगेट करूंगा, एस्थेटिक फिजिक मेरी अंदर अंदर बनती रहेगी, मसल बनती रहेगी। एंड फिर एक टाइम आएगा जब मैं 3 महीने का कट करूंगा, मैं ही करवाऊंगा तुम्हारा कट, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं ही कराऊंगा। साथ में मैं भी इधर हूं, तुम भी इधर हो, मेरा कैमरा भी इधर है, ये सब चीज, ये चैनल भी इधर है, कुछ कहीं नहीं जा रहा है। वेट करो, मैं तुम साथ में हो ना तुम्हारे, भाग तो नहीं रहा हूं मैं कहीं, कल तो चला नहीं जाऊंगा कहीं, ठीक है। तो बल्क करो तुम, ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट हो गया, डर के आगे जीत है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है तुम्हारा, वीडियो कितनी लंबी हो गई, वेट अ सेकेंड गाइस, ओ 27 मिनट की हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स टू फास्ट, एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स टू फास्ट, एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स टू फास्ट। यार ये तो मतलब इतना कॉमन है, तुमको इतने तरह के तुम रील्स देखते हो दिन भर में, उसकी ऐसी बॉडी, उसकी वैसी बॉडी है, एंड वो नहीं सोचते उसने कितने दिनों का हार्डवर्क किया है उस चीज में। वो तो भाई करोड़पति आदमी है, ठीक है, तुमने उसके पीछे का बैक स्ट्रगल देखा है? हो सकता है उसका बाप अमीर हो, तो 18 साल में पोर्शे चला रहा है बच्चा, ठोक दिया किसी को जाके, हो सकता है उसका बाप बहुत अमीर हो, जो कि है भाई। 18 साल में पोर्शे तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए, कैसे आ जाएगी 18 साल में पोर्शे, अगर लीगल हो तुम, और वो भी इंडिया में हो, वहां पे साले 30-30 साल के बुढ़ाऊ लोग नहीं ले पा रहे पोर्शे, तुम ले पाओगे? वो भी 18 साल में? अरे कम से कम मेहनत करोगे तब जाके 25 में ले पाओगे ना। एंड वहां अमेरिका में भी यार हार्ड होता, वहां पे तो चलो ठीक है, वहां पे टैक्सेस कम लगते हैं तो वहां पे इजी होता है थोड़ा, उसके बाद भी वहां पे भी हार्डवर्क लगता ही है। तुम कोई भी एंटरप्रेन्योर को देख लो, इंडिया में हो, ईशांत शर्मा हो या से लेके कोई भी बंदा है, वो भाई मेहनत लगी है यार 4-5 साल की, तुम बस उसके एंड प्रोडक्ट से अपने को कंपेयर करने लगते हो, एंड यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इसी वजह से तुम एक्सपेक्ट रिजल्ट बहुत फास्ट करने लगते हो, जिसकी वजह से तुम थोड़ी थोड़ी देर में कभी अपना प्लान चेंज करने लगते हो, कभी डाइट प्लान चेंज करोगे, कभी अपना वर्कआउट रूटीन चेंज करोगे, कभी सोचोगे भाई मैं बल्क करूं कि मैं कट करूं, भाई अभी भी कुछ नहीं हो रहा, भाई अभी तो निप्पल वैसे के वैसे ही दिख रहे। अरे नहीं होता भाई, ऐसा टाइम लगता है ब्रो, इतना टाइम लगता है, मैं कसम से तुमको बात नहीं बता सकता, ये तुमको खुद एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारे भेजे में तुमको दिमाग में डालना ही पड़ेगा। हर चीज जो कि सही में देती है तुमको रिजल्ट, जिसमें लोग कहें कि वाह भाई क्या चुम्मेश्वरी बॉडी बनाई, वाह भाई क्या कार है तेरे पास, वाह भाई कितने पैसे हैं तेरे पास, कितना अमीर है तो, कितना कॉन्फिडेंट, हर चीज में टाइम लगता है।
वन डे वंडर वाला गेम नहीं है, कोई लकी ड्रॉ नहीं चल रहा है, लॉटरी नहीं जीत रहे हो तुम। एक दिन जिम गए टक से, सोचो इमेजिन करो तुम एक दिन, ये एक बंदा है एंड वो 4 साल से जिम जा रहा है एंड उसकी बॉडी नहीं बनी, एंड एक दिन जिम जाता है एंड टक से उसकी बॉडी बन गई ओलंपिया लेवल की। होता है अभी ऐसा, कभी देखा है किसी बंदे को होते हुए कहीं भी? कोई चाचा का ताऊ का लड़का हो तुम्हारा, कोई जिम में आता हो दोस्त तुम्हारा रमेश, है? नहीं देखा है ना ऐसा। टाइम लगती है क्योंकि तुम सोचते हो एक्सपेक्ट रिजल्ट टू फास्ट करते हो, जिसकी वजह से तुम हर थोड़ी थोड़े हफ्ते में जब प्रोग्रेस नहीं दिखती है तुमको, तो तुम चेंज करने लगते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को लगता है ना कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो भाई चेंज 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 चेंज। अरे रिजल्ट अंदर अंदर बन रहे हैं, तुमने उसकी रिजल्ट की जो परिभाषा है ना उसको गलत कर दिया है। तुमको क्या लगता है कि पूरी चेस्ट की फैट अगर चली गई तो रिजल्ट है? अरे धीरे धीरे जाती, जो कि हो सकता है तुमको दिखे भी ना, लिटरली कसम से ना दिखे तुमको, उसके बाद ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं तुमको पर वो दिख नहीं रहे हैं। सक्सेस कभी भी ऐसे लीनियर नहीं होती, रिजल्ट्स कभी लीनियर लीनियर नहीं होते इस चीज में, वो धीरे धीरे कंपाउंड कर रहे हैं भाई, एंड एक टाइम होगा धीरे धीरे मिलेंगे तुमको रिजल्ट, पर यू हैव टू स्टिक विद द प्रोसेस ब्रो। एक्सपेक्ट करोगे रिजल्ट टू फास्ट तो गिरोगे बहुत जल्दी भाई, ठीक है? सोचोगे एक बार में 10 सीढ़ी चढ़ जाए तो क्या होगा, या तो इतनी ऊंची छलांग मार लो, इतने ज्यादा अच्छे पैर हो तुम्हारे कि एक दिन में छलांग मार ली, जो कि नहीं हो पाएगा। एंड दूसरी चीज क्या होगा, फटाक से गिरोगे, सर्वर फट जाएगा, फिर क्या फायदा, है ना? तो ये चीज तुमको नहीं करनी है। जितने भी पॉइंट्स हो गए आई डोंट नो, एंड नाउ आई एम गोइंग टू कवर द वीडियो। एंड लास्ट थिंग, लास्ट, टेरिबल लाइफस्टाइल, ठीक है? टेरिबल लाइफस्टाइल तुम्हारी हो गई, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टेरिबल लाइफस्टाइल हैबिट्स, वही जो मैंने बताई तुमको। जंक फूड, जो कि भाई इसमें ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलने वाला, पीसी नहीं करूंगा, तुमको पता है, तुम दिमागदार आदमी हो, इतने दिनों से मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुमको पता है ये सब नहीं करना है, यू नो अबाउट दैट शिट, ठीक है? इसमें ज्यादा नहीं बोलने वाला हूं मैं। जंक फूड, ठीक है? स्लीप तुम्हारी अगर अभी भी नहीं सुधर रहे हो तो प्लीज गेट लॉस्ट, आई डोंट केयर, ठीक है? स्लीप तुम्हारी हो गई सही, अच्छी तुमको करनी है, एंड साथ ही साथ स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है। इसके ऊपर यार वीडियो बनाऊंगा मैं जल्द, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग स्ट्रेस से सफ़र करते ही करते हैं, ठीक है? एंड तुम्हारा लास्ट हो गया नॉट, एंड ये तुम्हारी जो मैंने बताई थी वाली चीज़, एक और पॉइंट तुम्हारा ये हो गया, जंक फूड, स्लीप, स्ट्रेस, ये सब चीज़ तुमको नहीं करनी है, ठीक है? इसको कम से कम करना है। स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन करो, योगा करो, प्राणायाम करो, जो भी कर सकते हो, एंड वर्कआउट करोगे अच्छा तो स्ट्रेस कम रहेगा ही रहेगा, ठीक है? एंड फालतू का लड़कियों से स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है? एंड स्लीप अच्छी रखो, खाओ पियो मस्त रहो, ऐश करो, ठीक है? ऐश अच्छा वाला करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट के साथ ऐश करो अपना। टेरिबल लाइफस्टाइल हैबिट्स तुम्हारी उसमें ये आ गया। एंड तुम्हारा जो वर्कआउट है उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, कि एस्थेटिक मसल कैसे टारगेट करें। तब तक के लिए ये समझ लो कि तुमको प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो कि मैंने बताया था ये चीज़, एंड जो प्लान है उसके साथ स्टिक रहो। 2 टाइम हर जो भी मसल ग्रुप है जो कि एस्थेटिक है उसको 2 बार ट्रेन करो ही करो पूरे हफ्ते में। एंड एस्थेटिक मसल कौन सी है? नेक, ट्रैप, लैट्स एंड साइड डेल्ट्स ऑफ शोल्डर्स तुम्हारी हो गई, एप्स हो गए, एंड फोर आर्म्स मेनली, बाइसेप ट्राइसेप भी करनी है तुमको, एंड ग्लूट्स, ये तुमको करने ही करने, इस पे ज़्यादा फोकस करो एंड दूसरे पे कम फोकस करो, ठीक है? ये सारी मिस्टेक्स अगर तुम नहीं करते हो, जो भी चीज़ मैंने बताई है, तो तुम्हारी स्किनी फैट वाली जो चीज़ है वो कम हो जाएगी, गायब हो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं वन ट्रिक वंडर नहीं बता रहा हूँ, वन डे वंडर नहीं बता रहा हूँ, धीरे धीरे टाइम लगता है अच्छी चीज़ों में, ठीक है? एंड सॉल्यूशन भी मैंने तुमको बता दिया जो तुमको करने हैं, ठीक है? एंड ईगो लिफ्टिंग, लास्ट पॉइंट नॉट द लीस्ट, ईगो लिफ्टिंग कभी भी नहीं करनी। तुमने देखा होगा ऐसे लोगों को जिम में आते साले सुअर, क्या करते हैं, बोल मैंने ना आज 300 किलो की डेडलिफ्ट मारी। अरे मैं क्या करूं बता, तूने मार दी 300 किलो की डेडलिफ्ट, ठीक है, खुश रहे, क्यों बता रहा है मेरे को? क्यों भाई, क्या चाहता है? वैलिडेशन चाहता है? मिल गई तेरे को वैलिडेशन वालों से, मुझसे क्यों लेना चाहता है? अपने तक रख, जब बुढ़ापे में होगी प्रॉब्लम तब समझना। ईगो लिफ्टिंग कभी भी नहीं करनी है तुमको, औकात के हिसाब से वेट उठाओ, ठीक है? मेरे को अभी भी लोग देख के सोचते हैं मेरी मसल ठीक ठाक है, मतलब उनसे तो अच्छी है, एंड उनसे मैं कम वेट उठाता हूं अभी भी, ठीक है? एंड वो सोचते हैं कि यार ये इतना कम वेट क्यों उठा रहा है, जबकि वो इतना इतना वेट उठा रहे हैं एंड शरीर
फिसड्डी सा, ठीक है, मजदूर टाइप का उनका शरीर, एंड मेरा उनसे बढ़िया है, लेकिन तब भी मैं औकात के हिसाब से वेट उठाता हूँ आज भी, ठीक है। कभी भी ईगो, घमंड नहीं आनी चाहिए, चाहे तुम कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, घमंड कभी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, क्योंकि जैसे ही घमंड आएगी वैसे ही सब चीज चली जाएगी तुम्हारे हिसाब से, या तो इंजरी हो जाएगी, कुछ भी चीज हो सकती है। तो ईगो लिफ्टिंग कभी भी नहीं करनी है, औकात के हिसाब से करनी है, मैंने बता दिया ये चीज। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। अगर सही लगी हो तो मेहनत करते रहो, पैसे कमाने पे ध्यान दो, नहीं भी लगी हो तब भी मेहनत करनी है तुमको, पैसे कमाने पे ध्यान देना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो।